जय हिंद दोस्तों। तो हमने कल वाला क्लास में आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिया था। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। उसके साथ साथ कुछ डायरेक्शन भी हम आपको दे दिए थे। शायद उस डायरेक्शन के आधार पर, निर्देश के आधार पर आपने फॉलो किया होगा और प्रश्नों का उत्तर आसानी से समझे होंगे और देंगे भी। आज हम लॉन्ग टाइप प्रश्न का बता रहे हैं और उसका कुछ डायरेक्शन बता रहे हैं। हम बार बार यही बात करते हैं कि जब तक मेरा पूरा वीडियो चैनल को नहीं देखिएगा तब तक आप सही रूप में प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि जब तक किसी बुक का अध्ययन नहीं करते हैं तो सिर्फ आप रट लेंगे, लेकिन क्लियर आप एक स्टूडेंट, जिसको हम लोग कहते हैं विद्यार्थी, नहीं हो सकते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल को देखिए, पढ़िए, समझिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तभी आप सफलता की श्रेणी पर पहुंच सकते हैं और सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जब तक उसको आप नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक सही तरीका से आपको समझ में नहीं आ पाएगा और आप रटे रटाए जैसा हो जाएंगे। ठीक है, इट इज योर ड्यूटी, ये आपका कर्तव्य बनता है। आप कितने अध्ययन करते हैं, नहीं करते हैं, इससे मुझे लेना देना क्या है। ये तो आपके परिश्रम का ही आपको भविष्य में फल मिलता है। जैसा आप परिश्रम कीजिएगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये हमारा एक सजेशन है। मानना और ना मानना आपका काम है। तो चलिए आज हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग टाइप में सबसे पहला है कि राइट ए नोट ऑन द ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के पर एक नोट लिखने के लिए आता है। हम इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश के बारे में जो भी बताए हैं, कर्व राइटिंग बताए हैं, उसके बाद लेक ऑफ ग्रामर बताए हैं, वोकैबुलरी बताए हैं, ये सारी चीजों को आप ध्यान में दीजिए और राइट ए नोट ऑन द ओल्ड इंग्लिश को आप लिख दीजिएगा। दूसरी बात है राइट ए नोट ऑन द मिडिल इंग्लिश। जो मिडिल इंग्लिश हमने बताया है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक को आप देखिए और देखने के बाद इसका भी प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से कम शब्दों में दे सकते हैं। तीसरी प्रश्न है राइट ए नोट ऑन द मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में आपने देखा है कि ओल्ड इंग्लिश में और मिडिल इंग्लिश में और मॉडर्न इंग्लिश में क्या व्यवस्था था। मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग यही बात को कहे थे कि बहुत सारा व्यवस्था हो चुका था, 50 भाषाओं से लिया जा चुका था और इंग्लिश जो है वह इंग्लैंड छोड़ करके और पूरे देश दुनिया में फैल चुका था। इन सारी चीजों को आपको पता है, इसलिए इस पर एक नोट लिखने के लिए आता है। चौथा प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। हमने इसमें भी आपको डायरेक्शन दे दिया था कि ब्रिटिश इंग्लिश से जब अमेरिका जो है स्वतंत्र हुआ तो अपना परिचय बढ़ाने के लिए अपना इंग्लिश भाषा का लागू किया और दोनों में एक माइनर अंतर है। जो हमने डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश आपको दे चुके हैं, आप उससे अध्ययन कीजिए। अब रह गया है कि राइट ए नोट ऑन द इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। आज ये बात हम लोग कहते हैं कि इंग्लिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है, या लोग कोई कहता है और इसी क्वेश्चन का आएगा कि राइट ए नोट ऑन द इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी जाना जाता है और पूरे विश्व की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। इसके लिए थोड़ा सा हल्का डायरेक्शन हम आपको दे देते हैं, क्योंकि कुछ कंट्री में जो है हमने बताया था कि L1, कुछ कंट्री में L2 और कुछ कंट्री में FL, अर्थात कुछ कंट्री में मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, कुछ में सेकेंड लैंग्वेज में, जैसे इंडिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इसमें हम लोग L2 और FL जो है चाइना है, जापान है, कनाडा, इन सारे चीजों में FL का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा आप लोगों को कर देना जरूरी है। उसमें आप देख लीजिएगा कि किस किस कंट्री में L1 बोला जाता है, किस कंट्री में L2 बोला जाता है, किस कंट्री में FL बोला जाता है। अब रह गई कि इंपोर्टेंस की बात। तो किस किस क्षेत्र में इंपोर्टेंस की दुनिया में है, तो साइंस के क्षेत्र में चलिए तो बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाइए तो आज भी अंग्रेजी का बहुत बड़ा महत्व है। ट्रेड और कॉमर्स की बात करते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा महत्व है। डिप्लोमेसी, कूटनीति जो है, इसके लिए भी हम लोगों को क्या है, बड़ी महत्व रहता है। और कम्युनिकेशन, आज संचार की दुनिया में आप देखते हैं कि ऑल रूट्स आर बिजी लोग कह देते हैं।
तो कम्युनिकेशन की दुनिया में भी देखते हैं तो अधिकांशतः जो है हमको अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए आज के युग में ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में है और वर्ल्ड भाषा के रूप में भी करते हैं। इसलिए इसके लिए हम डायरेक्शन दी है कि L1, L2, LFL के कंट्री को आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा और उसके बाद इंपोर्टेंस में आप बता दीजिएगा साइंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, कॉमर्स, डिप्लोमेसी, कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स, इन सारे चीजों को देख लीजिएगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर आसानी से हो जाएगा। अब ये बार बार एक और अब अगला हम प्रश्न आते हैं, डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ ए इंग्लिश फॉर इंडियंस। अब यहां तो प्रश्न आ गया है कि डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस। हमारी सरकार के हम फिर इस पर चर्चा कर लेते हैं भाई। यहां प्रश्न तो यही 12th क्लास में जो हमने फर्स्ट में भी यही बात हमने पूछा था और आपसे जानकारी लेना चाहता था कि फर्स्ट में यही बात को कहा जाता है 10 और 9 में, और किसी तरह की पढ़ाई अंग्रेजी पर जोर नहीं दिया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। वही 11 और 12 में जोर देकर के पढ़ाया जाता है। तो बताइए कि क्या बिहारी लोग जो है यानी बिहार बोर्ड के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले जो है या बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले छात्र हैं, क्या वे इंडियन नहीं है? क्या वे इंडियन नहीं है? जब वे इंडियन हैं तो इनको इस तरह के क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं था। नो नीड टू आस्क सच ए क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं था। लेकिन यहां हम क्वेश्चन देखते हैं कि 12th क्लास का हमको बोर्ड की परीक्षा में आता है भाई कि आता है कि डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस। भारतीय के लिए इंग्लिश क्यों महत्वपूर्ण है, यही बात आ जाता है। यही बात को हमने कटाक्ष किया था फर्स्ट में, अपने इंट्रोडक्शन में यह बात को कटाक्ष किया था। इस तरह के प्रश्न तो पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन चलिए जब प्रश्न आता ही है तो हम लोगों को प्रश्न का उत्तर तो देना जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू गिव आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द इंपोर्टेंस ऑफ द इंग्लिश इन ए मॉडर्न एज, और यही दोनों प्लॉट करके दे सकता है। एक दे सकता है कि डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ ए इंग्लिश फॉर इंडियन, भारतीय के लिए इंग्लिश जो क्या है क्यों महत्वपूर्ण है, या यही बात को प्रश्न को दूसरा कर सकता है राइट द इंपोर्टेंस ऑफ ए इंग्लिश इन मॉडर्न एज, या आधुनिक युग में हम लोगों को अंग्रेजी का महत्व क्यों है। तो आप लोग देखते हैं एक छोटी सी उदाहरण है कि जो अधिक इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश जानता है, वो प्रतिष्ठा हो पाता है। ए पर्सन हु नोज वेल इंग्लिश गेट रिस्पेक्ट। एक व्यक्ति जो इंग्लिश जानता है वह आदर पाता है। तो जब आदर पाता है तो भाई आज के युग में उस सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं तो हमारे लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। चलिए छोड़िए, सम्मान की दूसरी बात है, लेकिन हम लोग चले साइंस की दुनिया में चलते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स की दुनिया में चलते हैं, कम्युनिकेशन की दुनिया में चलते हैं, स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं। स्पोर्ट्स, जॉब फॉर प्राइवेट सेक्टर और लीग लैंग्वेज, इन सारी चीजों में हमारे भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ा जरूरी है। यहां तक कि हम लोग देखते हैं, हम उसमें भी बहुत पहले चर्चा करते हैं कि इफ यू वांट टू गेट एनी जॉब ऑन द हाई सैलरी देन यू मस्ट बी गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अगर अच्छा नौकरी भी पाना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी जरूरी है। इसलिए आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में इंग्लिश जो है हमारे लिए बहुत बड़ा जरूरी है और हम लोगों को इस पर विशेष करके ध्यान देते हैं। भले सरकार आपके साथ जो भी व्यवहार कर रही है, जो भी नियत रख रही है, बिहार सरकार, हम नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हम कहते हैं कि जिस क्षेत्र में जाइएगा उसमें अंग्रेजी आपको बहुत बड़ा जरूरी है। इसलिए इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट इन द मॉडर्न एज। हम ये बात को जान गए कि हमारी इंग्लिश जो है कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इंग्लिश को सीखना हमारे लिए कितना जरूरी है। लेकिन मेरे छात्र, आप आज मॉडर्न एज में पढ़ रहे हैं, यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं लेकिन इंग्लिश पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो जब तक आप इंग्लिश का डीपली अध्ययन नहीं कीजिएगा तो आप न बोल पाएंगे और न आप सीख पाएंगे।
इसलिए इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज के युग में निश्चित है कि इंग्लिश जो है, इससे आप केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी नौकरी पा सकते हैं। इसके बदौलत जो बाहर जाते हैं, कोई दूसरे कंट्री में जाता है, वह आता है तो वह अधिकांशतः अपना इंग्लिश सीखने का प्रयास करता है। इसलिए मैं यही बार बार आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर विशेष ध्यान दें। आप सरकार की नियम और नीति पर न रहे, आप अपने मन से काम करें, यह हमारा विश्वास रहेगा। आपसे निवेदन है, बार बार निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सीखें, अध्ययन करें, लाइक करें, शेयर करें। यही आपकी उम्मीद के साथ मैं पुनः अगले क्लास में मिलूंगा। धन्यवाद।